नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं देश प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। मंदसौर जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक श्रीमती अंगूर बाला भगोरा ने अनुसूचित जाति छात्रावास मल्हारगढ़ में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई को लेकर दिशा निर्देश दिए गए और खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच की गई। छात्रों से संवाद के दौरान उनकी समस्याएं जानी। छात्रावास अधीक्षक नितिन कुमार सिंह ने बताया कि भवन की रंगाई पुताई, बिजली फिटिंग और मेंटेनेंस के नाम से 2017 से अभी तक सरकार द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया। इस पर जिला संयोजक अंगूर बाला भगोरा द्वारा कहा गया कि छात्रावास मेंटेनेंस को लेकर जो भी कार्य करवाए जाने हैं, इसका प्रस्ताव बनाकर मुझे भेजे ताकि व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा सके। आपका? मेरा नाम अंगूर बाला भगोरा है। किस पोस्ट? जिला संयोजक जनजाति कार्य विभाग। आज आपने यहाँ इंस्पेक्शन किया, दौरा किया, निरीक्षण किया, क्या खामियां पे आई है, क्या दिशा निर्देश दिए हैं? मुझे यहाँ पे निर्माण कार्य में काफ़ी आवश्यकता है, यहाँ पे रिपेयरिंग की आवश्यकता है। तो मैं इन लोगों से बोला है आज कि प्रस्ताव भिजवा दें हमको, तो हम ये प्रस्ताव भोपाल पहुँचा देंगे। वहाँ से हमको जब भी पैसा आता है तो यहाँ पर निर्माण कार्य इसको करवा देंगे। जो बच्चे हैं, निर्माण तो नहीं है, सुदृढ़ीकरण का काम है इस वजह से। जो बच्चे हैं उनसे आपने चर्चा करी? हम बच्चों से चर्चा अभी नहीं कर पाई क्योंकि सारे बच्चे हैं नहीं, 3-4 बच्चे ही हैं। जी। खाने की गुणवत्ता को लेकर के क्या दिशा निर्देश दिए? खाना चूँकि बच्चे खा चुके हैं अभी तक, और वो खाना है नहीं अंदर, लेकिन मैं अनाज देखा है मैंने, अनाज व्यवस्थित है, साफ सफाई ठीक है, अनाज भी साफ है, दालें भी अच्छी है। तो यहाँ के जो अधीक्षक है उनसे आपने कोई प्रस्ताव वगैरह भेजने की बात कही है कि वो? जी बिल्कुल, मैंने जो इनके यहाँ जो रिपेयरिंग का काम है उसके मैंने प्रस्ताव मांगे इनसे। नहीं तो भिजवा दें। विद्युतीकरण के कुछ काम है, पाइप वगैरह बता रहे हैं विद्युतीकरण के, उसके प्रस्ताव बुलवाएंगे ना। धन्यवाद। नितिन कुमार सिंह, ये किस पोस्ट पे आप? मैं अधीक्षक हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे जिला संयोजक जो है वो निरीक्षण करने आई थी, हमने कवरेज भी किया है, क्या दिशा निर्देश दिए उन्होंने आपको और आपने क्या रिक्वायरमेंट रखी? मैंने तो यहाँ बिल्डिंग की रखी क्योंकि बिल्डिंग में काफ़ी कुछ काम है। लेटरिन बाथरूमों के दरवाजे वगैरह काफ़ी समय से ख़राब हो रखे हैं। 2017 के बाद से सुदृढ़ीकरण में कुछ पैसा नहीं आया। जो मैडम को बताया तो मैडम ने बोला है कि इन सब चीज़ों का प्रस्ताव बना के जिला कार्यालय को प्रस्तुत कर देना, तो वो आगे इस चीज़ की मांग करेंगे। अब आपने क्या तैयारी करी? प्रस्ताव में क्या क्या चीज़ें देनी है आपको? प्रस्ताव में लेटरिन बाथरूम के दरवाजे देंगे, कुछ शीटें हैं और कुछ सैनिटरी के पाइप हैं जो चौक पर रखे हैं, उनको खुलाने के लिए प्रस्ताव में देंगे। खाद्य जो सामग्री पड़ी है उसकी भी जांच करी है, किचन की भी करी है, उसमें उसको लेकर के गुणवत्ता को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं है? गुणवत्ता को मैडम को गेहूँ भी अच्छे लगे उनको साफ, और दालें भी उन्होंने देखी, उससे भी उन्होंने संतुष्ट रहे। तो आप ये प्रस्ताव बनाए कब तक भेज देंगे? ये सोमवार को दे देंगे, मना करके। कुछ प्रस्ताव तो पहले दे रखे हैं, तो वही कॉपी निकाल के मैडम को स्मरण में दिला देंगे मैडम को कि ये प्रस्ताव में दे रखे हैं। ठीक। आज गरुड़ भानपुरा के लोकप्रिय विधायक चंद्र सिंह जी प्रथम श्रावण सोमवार को भानपुरा में झारखंडेश्वर महादेव और बड़ा महादेव में पूजा अर्चना कर भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन कर क्षेत्र की जनता की कुशलता और अच्छी वर्षा की कामना की। श्रावण महीने में आने वाले भक्तों की सुलभता की दृष्टि से आज प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बड़ा महादेव में अवलोकन किया। साथ में समाज सेवी रघुनाथ सिंह जी, भानपुरा भाजपा मंडल महामंत्री अनिल राठौर, राम सिंह, सरपंच देवी सिंह, बलराम गुर्जर, सुंदर देवी, परमार, कन्हैया लाल और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हरदा में आज पुलिस कार्रवाई का विरोध करने पहुंचे करनी सेना प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इसी गिरफ्तारी का विरोध करने पर ये करनी सैनिक आज रतलाम जिले के सेजावता के आसपास 4 लेन पर इकट्ठा हुए। विरोध के दौरान इन लोगों ने मऊ नीमच 4 लेन जाम कर दिया। करीब 1 घंटे तक 4 लेन जाम रहा। पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। इसी बीच पुलिस ने 4 लेन के पास खड़े करनी सैनिक पर लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया। पुलिस 4 लेन जाम करने वालों के करनी सेना कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज कर रही है। इसमें जो है जीवन सिंह करनी सेना परिवार के जो है अध्यक्ष हैं, उनकी गिरफ्तारी को लेकर कुछ लोग यहाँ रोड जाम कर दिए थे, लेकिन काफ़ी समझाइश दी गई, बनाया गया, परंतु ये रोड जाम नहीं खोल रहे थे। फिर इनको जो है बलपूर्वक अलग किया गया है। इनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध करेंगे। अभी प्रकरण पंजीबद्ध कर रहे हैं इनके खिलाफ। रतलाम में भी देखने को मिला करनी सेना का विरोध प्रदर्शन। आपको बता दें कि हरदा में करनी सेना परिवार पर हुए लाठीचार्ज का विरोध रतलाम में करनी सेना परिवार ने किया। रविवार को
सोजावता 4 लेन पर दोनों तरफ करनी सेना के लोग सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया। इससे 1 घंटे तक जाम लगा। पुलिस ने पहुंचकर लोगों को खदेड़ा तो सभी भागे। कुछ समय बाद करनी सेना परिवार के लोग एसपी ऑफिस पहुंचे और वहां हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। करीब पौने घंटे बाद सभी एसपी ऑफिस के सामने से उठे। लाठीचार्ज करने पर एएसपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान एसपी अमित कुमार के नहीं होने पर ज्ञापन डीएसपी अजय सरवान को सौंपा। होगा ना? मैम, किस तरह का विरोध प्रदर्शन था एसपी कार्यालय में आपका? देखिए, आज जो हरदा में हमारी टीम जीवन सिंह शेरपुर के जो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीवन सिंह जी शेरपुर, उन पर आज हरदा में जो लाठीचार्ज हुआ उसके विरोध में हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से सेजावता में चक्का जाम कर रहे थे। हमारा आंदोलन समाप्त हो गया था, चक्का जाम सब खत्म हो गया, पर हमारी जो करनी सैनिक है जाने लगे थे घर, लेकिन अचानक से एडिशनल एसपी साहब पुलिस कर्मियों के साथ आए और बिना किसी जानकारी के आम जनता पर और करनी सैनिकों पर मतलब लाठियां भांजना शुरू कर दी उन्होंने। तो हम उसी के विरोध में आज यहाँ श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन देने आए थे। क्या आरोप है ज्ञापन में? यही कि उन्होंने बिना किसी जानकारी के, जब प्रदर्शन खत्म हो चुका था तो मतलब सिर्फ करनी सैनिकों पे आम जनता के ऊपर पुलिस का भय बनाना है। आजकल के ये चीज देख करके ऐसा लग रहा था कि अंग्रेजों की पुलिस है, तानाशाही चल रही है। आम जन को, कोई जो प्रदर्शन में शामिल थे जो नहीं थे, हर व्यक्ति को बिना जाने परखे डायरेक्ट उसके ऊपर लाठीचार्ज कर देना, तो ये तो गलत है ना। अगर आपने कुछ टाइम वैल्यूएशन रखी है कि इतने दिन में कुछ नहीं होगा? 2 दिन का हमने कहा है और श्रीमान ने हमें आश्वस्त भी किया कि 2 दिन में अगर जांच पूरी नहीं होती है और हमारे इस ज्ञापन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम रतलाम में उग्र आंदोलन करेंगे। आपका नाम और पद? प्रीति सोलंकी, मैं करनी सेना परिवार से प्रदेश विधिक सलाहकार। उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद अनिल फिरोजिया का जन्म दिवस सेवा, समर्पण और सामाजिक सरोकार के साथ धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर दिन भर विभिन्न आयोजनों की श्रृंखला आयोजित की गई, जिसमें समाज के हर वर्ग की सहभागिता देखने को मिल रही है। जन्म दिवस पर साधु संतों का सम्मान कर आशीर्वाद दिया गया। सामाजिक सरोकार करते हुए 25 लाख के जरूरतमंद हितग्राहियों को वितरित किए गए। साथ ही हरियाली अमावस्या पर 11,000 वृक्षों का रोपण करने का संकल्प भी सांसद ने लिया है। उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया ने जन्म दिवस को केवल एक व्यक्तिगत उत्सव रूप में नहीं बल्कि जनसेवा और सामाजिक जुड़ाव के प्रतीक के रूप में मनाया जा रहा है। जंतर मंतर के पास निजी होटल में एक विशेष सेवा समर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज प्रत्येक वर्ष अनुसार इस वर्ष भी जो मेरा जन्मदिन मनाया जा रहा है वो सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। और आज हम दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और व्हीलचेयर, कान में सुनने वाला उपकरण, ऐसे 150 उपकरण है जो हम यहाँ पे हमारे दिव्यांग भाई बहनों को दे रहे हैं, क्योंकि मोदी जी का भी आग्रह रहा है कि अपने जन्मदिन पे सेवा कार्य करें। और इसके बाद हम हरियाली अमावस्या पे 11,000 वृक्षारोपण भी करेंगे, एक पौधा माँ के लिए। हाँ, हमारे साधु संतों का हमने आशीर्वाद लिया है। महामंडलेश्वर आए थे और उन्होंने भी ये कहा है कि दिव्यांगों की सेवा करना ही नारायण की सेवा है, और उन्होंने हम सबको आशीर्वाद दिया। जनप्रतिनिधि का काम ये है कि जनता की जो समस्याओं को सदन में उठाना, और हमने वो समस्याएं उठाई हैं और हमारी कुछ मांगे थी वो भी हमने उठाई है, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वो समस्याएं भी हल हुई हैं और हमको कई सौगातें उज्जैन को मिली हैं। लगातार 15 वर्षों से नेशनल हाईवे मऊ से गुजरने वाले कांवड़ यात्री सहित वैष्णो देवी यात्री, अमरनाथ यात्री, रुणिजा यात्री, खाटू श्याम इत्यादि धार्मिक स्थलों की पैदल और साइकिल यात्रियों के लिए स्थानीय ग्राम मऊ नगर वासियों द्वारा जय बाबरी भंडारा परिसर में यात्रियों को खाने पीने और रात्रि विश्राम किया जा रहा है। इस दौरान सोमवार खंडवा जिले के बीमन गांव में वैष्णो देवी का जा रहे 120 साइकिल यात्रियों का जत्था समीप ग्राम मऊ पहुंचा, जहां जय बाबारी समिति के लोगों द्वारा वैष्णो देवी जा रहे साइकिल यात्रियों के खाने पीने और विश्राम के लिए स्थानीय ग्रामीणों द्वारा पूरी व्यवस्था की गई। मौके पर मुख्य रूप से जय बाबारी भंडारे में सेवा देने वाले देवी सिंह, पवन पुष्पत, महेंद्र नगर, भरत नायक, प्रहलाद परमार, सिद्धनाथ मिस्त्री, प्रकाश नायक, गिरिराज सेन, महताब सिंह, जगदीश पेंटर, डॉक्टर संतोष, सतीश सूर्यवंशी सहित अन्य ग्रामीण जन ने यात्रियों को सेवाएं दी। बाबा भोलेनाथ की सेवा के पवित्र श्रावण मास के शुभ अवसर पर शिव भक्त सेवा समिति जावरा द्वारा तृतीय वर्ष में प्रवेश करते हुए सामाजिक समरसता कांवड़ यात्रा दिनांक 24 जुलाई 2025 से 28 जुलाई 2025 तक सभी के कल्याण और क्षेत्र की खुशहाली और उन्नति की भावनाओं को लेकर मनकामेश्वर महादेव
मिंडांजी से श्री केदारेश्वर महादेव सेलाना तक भक्ति भाव और हर्षोल्लास के साथ निकाली जा रही है। मिंडांजी त्रिवेणी संगम के जल से श्री केदारेश्वर महादेव का अभिषेक कर जनता और क्षेत्र की खुशहाली की प्रार्थना की जाएगी। इसी को लेकर शिव भक्त सेवा समिति द्वारा कांवड़ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण देने के लिए गांव रोजाना, बागा खेड़ा, अरनिया पीठा, भेसाना और शिव भक्त सेवा समिति द्वारा अन्य गांव में भी निमंत्रण का दौर जारी है। शिव भक्त सेवा समिति के द्वारा पिछले 2 वर्ष से सामाजिक समरसता कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और ये तीसरे वर्ष में कांवड़ यात्रा का प्रवेश है। तो समस्त सनातन धर्म के अनुयायी परिवारों को, समस्त सनातन धर्म के वरिष्ठ जन, युवा साथी, आशीर्वाद दाताओं को निमंत्रण देने के लिए समिति प्रत्येक जगह पर संपर्क करके सभी परिवारजनों को आमंत्रित करती है कि 26, 27 और 28 जुलाई को यह यात्रा आयोजित की जा रही है, जिसमें 26 जुलाई शाम को 5 बजे श्री जागन्नाथ महादेव मंदिर से पूरे जावरा नगर में यह यात्रा भ्रमण करेगी। उसमें अनेक प्रकार की झांकियाँ, भस्म रमैया भक्त मंडल, हाथी पर भोलेनाथ उमा महेश के स्वरूप में विराजमान और अन्य कई डीजे, ढोल, ताशे, नगाड़े की व्यवस्थाओं के साथ यात्रा निकलेगी। तो आप सब पधारिए, पधार करके यात्रा का आनंद लीजिए, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लीजिए। ऐसा ही सभी को निमंत्रण दे रहे हैं। रोजाना में, अरनिया पीठा में, बागा खेड़ा में, भेसाना में और अभी आगे भुट्टा खेड़ी होते हुए समस्त ग्रामीण जन जन को हम निमंत्रण देने के लिए जा रहे हैं और आगे काफ़ी लंबा रूट है और प्रत्येक गांव में जहां जहां तक हम पहुंच पाएंगे समस्त जगह पर जाकर के निमंत्रण देंगे। धन्यवाद। सीहोर जिले के श्यामपुर तहसील के ग्राम अहमदपुर में ठेकेदार विद्युत विभाग को चुनौती दे रहा है और मनमानी तरीके से, नियम विरुद्ध तरीके से भवन निर्माण में बिजली प्रयोग की जा रही है। लेकिन जिम्मेदार विभाग आखिरकार मौन अवस्था धारण कर क्यों बैठा है, ये सवाल उठाना लाजमी है। ग्राम अहमदपुर में आरआई विभाग के अंतर्गत ग्राम में एक मांगलिक भवन का निर्माण कार्य जारी है, जिसको संबंधित ठेकेदार द्वारा यह निर्माण कार्य किया जा रहा है। लेकिन ठेकेदार मनमानी तरीके से अवैध रूप से विद्युत विभाग से अनुमति लिए बिना ही खंभे से सीधे वायर लगाकर बिजली का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कहीं न कहीं विद्युत विभाग को हानि हो रही है। बावजूद इसके विद्युत विभाग इस ठेकेदार पर मेहरबान बना हुआ है या मिलीभगत से पूरा सिलसिला चल रहा है। उज्जैन जावरा नागदा रोड चक्रवादा टोल प्लाजा 11 जुलाई 2025 शुक्रवार रात्रि 1 बजे, 12 जुलाई शनिवार को शाम 6 बजे लगभग फरियादी के मुताबिक लवनीश पिता भास्कर नानाखेड़ा उज्जैन, रामेश्वर कुमावत भैरवगढ़ उज्जैन और शहीद शेख पिता रफीक नागदा और उनके साथी 10 से 12 लोगों ने उज्जैन उन्हेल रोड चक्रावदा टोल प्लाजा पर 11 जुलाई 2025 शुक्रवार एक स्कॉर्पियो गाड़ी क्रमांक MP 09DV 3761 रुकी और उसमें से बदमाशों ने उतरकर टोल बिल्डिंग में घुसकर टोल गार्ड बालेंद्र सिंह और टोल कर्मचारी विकास सिंह पर धारदार हथियार से हमला किया। उसमें उनको गंभीर चोट आई। पीड़ित को टोल प्लाजा के एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया गया और पुलिस थाने में बदमाशों के नाम की FIR थाने में पंजीकृत कराई गई। लेकिन इसके बाद भी बदमाशों ने दूसरे दिन 12 जुलाई 2025 शनिवार के शाम 5 बजे धारदार हथियार के साथ कार से दोबारा आकर टोल प्लाजा में घुसकर धमकी देते हुए धारदार हथियार से टोल कर्मचारी विकास गुप्ता, रोशन कुमार, निखिल पांडे पर जानलेवा हमला किया, जिससे विकास गुप्ता और उनके साथी की गंभीर चोट आई है। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।